यहाँ पर रामायण और अव्यय संबंधी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, रामायणस्य मुख्य रस छंद च स्तर श्रृंगार अनुष्टुप च करुण इंद्रवज्रा च करुण श्रृंगार च और अंतिम में करुण अनुष्टुप च। तो रामायण का मुख्य रस है करुण और छंद कौन सा है? अनुष्टुप। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा घ, करुण अनुष्टुप च। अब दूसरा प्रश्न है, रामायणे राम वर्मा कृत टीका अस्ति। रामायण में राम वर्मा कृत टीका कौन सी है? रामायण मंजरी, रामायण तिलकम, रामायण शिरोमणि, रामायण चरितम। तो हाँ, बिल्कुल रामायण तिलकम आपका उत्तर होगा। रामायण पर राम वर्मा ने रामायण तिलकम नाम से टीका लिखी है। अगला प्रश्न है, रम्या रामायणी कथा इति कथ्यति। यह कथन किसने कहा है रामायण के लिए? त्रिविक्रम भट्ट, वाल्मीकि, राजशेखर, भोजः। त्रिविक्रम भट्ट, बिल्कुल सही जवाब। त्रिविक्रम भट्ट ने कहा है रम्या रामायणी कथा। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति इति कुत्र वर्तते। रामायण के संबंध में ये बात कौन से कांड में है? उत्तर कांडे, सुंदर कांडे, लंका कांडे, बाल कांडे। बिल्कुल बाल कांड में ये कहा गया है। इसके बाद है, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम इति कथ्यते। यह कथन किसने कहा है? त्रिविक्रम भट्ट, वाल्मीकि, राजशेखर, भोज। हाँ, बिल्कुल ये कथन राजशेखर ने कहा है साहब। इसके बाद प्रश्न है, स्वर्गात् अपि गरीयसी स्यात् जननी जनक जन्मभूमिश्च जननी जन्मभूमिश्च च। तो जननी जन्मभूमिश्च उत्तर होगा इसका साहब। इसके बाद प्रश्न है, रामायण आश्रितम महाकाव्यम न स्यात्। रामायण आश्रित महाकाव्य नहीं है। रावणवधम, महावीर चरितम, रघुवंशम और राघव पांडवीयम। तो जो महावीर चरितम है वो रामायण आश्रित तो है, लेकिन ये क्या है? ये नाटक है। इसके बाद प्रश्न है, रामायण आश्रितम न स्यात्। आठवां प्रश्न में महाकाव्यम को हटा देंगे। रामायण आश्रितम न स्यात्। रामायण के आश्रित कौन सा काव्य नहीं है? अभिषेक नाटकम, रामायण चंपू, बालचरितम, कुंदमाला। तो इन ऑप्शन में आपका उत्तर होगा बालचरितम, क्योंकि बालचरितम जो काव्य है वो महाभारत के आश्रित है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे अपन। बाल कांडस्य अंश न स्यात्। बाल कांड का अंश नहीं है। कौन सी घटना है जिसका बाल कांड में वर्णन नहीं है? सगर पुत्रोत्पत्ति, पंपा सरोवर वर्णनम, गंगा अवतरणम और समुद्र मंथनम। तो पंपा सरोवर का वर्णन बाल कांड में नहीं है सा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामायणे हनुमान उत्पत्ति प्रसंग कुत्र वर्तते। रामायण में हनुमान उत्पत्ति का प्रसंग कौन से कांड में है? उत्तर है आपके बाल कांडे, अयोध्या कांडे, युद्ध कांडे, उत्तर कांडे। हाँ, बिल्कुल उत्तर कांडे उत्तर होगा इसका। उत्तर कांड में
हनुमान जी के जन्म की उत्पत्ति का वर्णन दे रखा है। इसके बाद प्रश्न आता है बाल कांडे न स्यात्, बाल कांड में वर्णन नहीं है। रामायण से महात्म्य, अश्वमेध यज्ञ जो सगड़ ने किया, पुत्रेष्टि यज्ञ जो दशरथ ने किया, अश्वमेध यज्ञ जो राम ने किया। तो अश्वमेध यज्ञ राम आपका सही उत्तर होगा साहब। इसके बाद अगला प्रश्न आता है हनुमान सीता मातुम कस्य वृक्षस्य अधस्तात् दृष्टवान। हनुमान ने सीता माता को किस वृक्ष के नीचे देखा? अशोक वृक्षस्य, शिष्पा वृक्षस्य, शालमली वृक्षस्य, आम्र वृक्षस्य। तो यहाँ सही जवाब होगा आपका कौन सा? नहीं, अशोक वृक्षस्य तो नहीं होगा, शिष्पा वृक्षस्य होगा। शिष्पा वृक्षस्य आपका सही जवाब होगा, अशोक वृक्ष नहीं होगा। ध्यान रखें इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, रामायणे शबरी वर्णनम कुत्र वर्तते? रामायण में शबरी का वर्णन कहाँ है? अरण्य कांडे, अयोध्या कांडे, किष्किंधा कांडे, बाल कांडे। तो ध्यान रखना है आपको, अरण्य कांडे उत्तर होगा आपका। कहाँ पे? अरण्य कांडे, बिल्कुल। इसके बाद प्रश्न आता है आपका अक्षय कुमार से पिता आसीत्। अक्षय कुमार के पिता कौन थे? मेघनाथ, कुंभकर्ण, विभीषण, रावण। तो सही जवाब यहाँ पर होगा आपका रावण। इसके बाद हाँ बिल्कुल, अक्षय कुमार के पिता और मेघनाथ के पिता रावण थे। शूर्पणखा कस्य भगिनी आसीत्? कुंभकर्ण, विभीषण, रावण, सर्वैव। तो यहाँ पर सर्वैव उत्तर होगा, क्योंकि कुंभकर्ण, विभीषण और रावण तीनों भाई थे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न अव्यय संबंधी है। दुर्वहम डेड डेड डेस जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। पर्यावरण प्रदर्शन संबंधी लाइनें ये, इसके उत्तर विकल्प हैं अत्र, तत्र, इत, उच्चै। तो दुर्वहम अत्र, यहाँ पे सही जवाब होगा आपका अत्र। दुर्वहम कठिन हो गया है, अत्र यहाँ पर जीवितम जीवन, इसलिए प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति की शरण में ही चलना चाहिए। अगला प्रश्न है निश्चय गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नेमि क्रमेण इत्यत्र कति अव्ययम स्यात्? तो यहाँ पर एक तो निश्चय अव्यय है, एक ऊपरी है और एक च है। तो 1 2 3 ऑप्शन में 2 3 4 1, तो आपका सही जवाब होगा ख, 3 आंसर। इसके बाद है सम्यक न स्यात्, सही नहीं है। हनुमन्ते नमः, जगदम्बायै नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, मतये नमः। मतये नमः उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मत्तये नमः और मतये नमः दोनों सही है। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर हनुमन्ते नमः। कौन सा होगा? हाँ बिल्कुल, हनुमन्ते नमः होगा सही जवाब। हम बहुत जगह लिखा हुआ देखते हैं कि हनुमन्ते नमः लिखा रहता है, जबकि हनुमते नमः होता है। राष्ट्रपति अत्र आगंता श्व हय सदा इत। तो श्व यानी होता है आने वाला कल और हय यानी होता है बीता हुआ कल। तो यहाँ राष्ट्रपति यहाँ पर आगंता आने वाले हैं, तो यहाँ उत्तर होगा शव, आने वाला कल। हाँ बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद तेन अद्य विदेशम निर्णय कृत, उन्होंने आज विदेश
निर्णय ले लिया। आगत्य, गत्वा, गंतु, गंतुम, बिल्कुल सही जवाब। तुमुन प्रत्यांत शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ गंतुम। सही जवाब होगा कि तेन अद्य विदेशम गंतुम निर्णय कृत, उन्होंने आज विदेश जाने का निर्णय ले लिया। अब आगे के जो 20 प्रश्न हैं वो सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे। धन्यवाद।